अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज अल्फेज डरा हुआ था, है ना बेटा? डर गए थे आप? तो अभी बज रहे हैं 11:15। मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने। बहुत दिन के कपड़े हो गए थे और हाँ, बंदर से डर रहे थे आप। और अभी दोपहर का खाना बनाना बाकी है, नाश्ते का बर्तन भी बाकी है। और तो आज है ना, आज का व्लॉग मैं दोपहर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर से लेकर रात तक मैं क्या करती हूँ आप लोगों से शेयर करूँगी। देख कहाँ, देख देख हो देवा देख। तो आज होली का भी दिन है और ये सारे लोग होली खेल रहे हैं बाहर, और आप लोग व्लॉग पूरा देखना। हम लोग आ गए हैं नीचे। अल्फेज को डर लग रहा है ना बेटा? किस लिए डर लग रहा है आपको? किस लिए? वो काट रहा था। कहाँ काट रहा था? वो काट रहा था। ये तो बहुत डरपोक निकला मेरा बच्चा। कहाँ काट रहा था बताओ? कहाँ काट? पापा नहीं आ रहे। पापा बुला रही हूँ पापा को। ना रो ना ना। हेलो गाइस बोल दो, बंदर आया हमारे गांव में। बोल दो हमारे गाँव में बंदर आया है। अरे वाह, बंदर आए थे। क्या किया बंदर तुमको? क्या बंदर आए थे? चिंपा बड़ा वाला बंदर आइल बा, करिया का ऊपर है बछता पर 4 गो आइल बा रसन। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग के क्लिप को है ना स्किप कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप लोग पूरा देखना तब आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो लाइफ में है ना और भी चीज़ें चलती रहती है, खाली खाना बनाना ही नहीं होता है। तो जो कुछ भी अच्छा होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और बुरा भी होगा और होता भी है, लेकिन वो नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि नेगेटिविटी तो हर मतलब इंसान के लाइफ में है, इसीलिए मैं ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ। बस जो अच्छा होता है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इस तरह से मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए और उसे अलमीरा में भी सेट कर दिया। और अल्फी यहाँ पे पढ़ रही है कुरान पाक, और मेरी अभी चल रही थी छुट्टी नमाज और कुरान से। तो इस तरह से मेरा दोपहर का व्लॉग स्टार्ट होता है। और दोपहर में है ना मुझे खाना भी बनाना है, और अल्फेज का नाश्ता आज लेट हो रहा है, 11:15 हो रहा था। आप लोगों ने देखा ही, एक रोटी इसने सुबह में भी खाई थी, लेकिन अभी इसको चाय खाने का मन हो रहा था, चाय रोटी। तो मैं हल्का सा चाय पत्ती डाल के है ना इसको दे देती हूँ चाय रोटी। और यहाँ पे ये लोग आराम कर रहे हैं और मैं अब लहसुन छिल रही हूँ। लहसुन छिलने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और ये कुछ है ना दही बड़े पूड़ी सब्जी ये सब हमारी हिंदू बहनें जो है हमारे अगल बगल उनके घर से आया है, जो पड़ोसी हैं हमारी उनके घर से आया था। तो कटहल की सब्जी में मैंने प्याज लाल कर लिया था, और वो जब लाल हो गया था तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, फिर पाउडर वाले मसाले डाल दिए थे। बस इसी तरह से कटहल की सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी। और सारा काम मैंने कर लिया है, बर्तन भी धो लिए, किचन भी साफ़ कर लिया। सब करते करते मुझे 2:30 बज गए थे, और ये कटहल की सब्ज़ी भी मेरी रेडी है। शाम को अब सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। अब अल्फी को भी बाल बना दूंगी, और मैंने भी अपने बाल बना लिए हैं। मैं कभी कभी ही बाल बनाती हूँ, वरना ऐसे ही जूड़ा बांध के ही रखती हूँ मैं। जब मेरा दिल करता है कि हाँ चलो आज कुछ अच्छे से रहना चाहिए तो मैं बना लेती हूँ बाल। और यहाँ पे अल्फी के भी बाल बंध गए हैं, और अल्फेज और उसके पापा यहीं पे बैठे हुए हैं। और अब चलते हैं इफ्तार की तैयारी करने। तो आज मैं है ना लेट से ही किचन में आई थी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने शाम को मतलब दोपहर में ही बना लिया था, तो सब्ज़ी बनाने का टेंशन नहीं था, तो थोड़ा लेट से ही आई थी। और कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है आज इफ्तार में, चना भी नहीं बनाऊंगी मैं, मन नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि कुकर में सब्ज़ी रखी हुई है ना, तो फिर अब चना बनाऊंगी तो उसको खाली करना होगा। और सारे बर्तन है ना मेरे बजे हुए हैं, किसी में कुछ चीज़ है। और आज बाहर से भी हमारे पड़ोसियों के घर से भी आज सब्ज़ी वगैरह आई है, तो सारे बर्तन है ना मतलब फुल हो रखे हैं। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैं एग रोल बनाऊंगी। और एग रोल के लिए जो आटा है मैंने कल ही गूँथा था, और उसमें बच गया था। कल मैंने क्या बनाया था, कल मैंने समोसे बनाए थे ना, तो उसका ही आटा बचा हुआ था, तो उसी आटे से मैं एग रोल बना रही हूँ। तो इसको सबसे पहले मैंने 4 लोइयों में कट कर लिया है, और फिर इसको है ना मैं अच्छे से बेल लूँगी छोटा सा रोटी जितना। और उसके बाद है ना एक कट लगाऊंगी इसमें, अभी आप लोग देखना वीडियो में, देखिए इस तरह से कट लगाऊंगी। और फिर इसके ऊपर है ना थोड़ा सा तेल डालूंगी, जिससे है ना पराठे जो है वो अच्छे बने, सॉफ्ट बने। और फिर ऐसे ही इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, रोल कर दूंगी, बिल्कुल गुलाब की शेप जैसा हो जाता है। और फिर इसको अच्छे से प्रेस करके मतलब चपटा कर लूँगी, और फिर इसको अच्छे से बेल लेंगे हम लोग। और ये जो मैदा है तो बहुत ज़्यादा ही श्रिंक होता है, बार बार जितनी बार भी बेलो वो छोटा होता ही जाता है, तो काफ़ी मेहनत पड़ती है इसको बेलने में।
तो मैंने बेल लिया है काफ़ी मशक्क़त के बाद, और इसको है ना तवे पे मैं सेक लूँगी। मैंने फ्लेम को है ना हाई कर लिया था, फिर उसके बाद जब मैं रोटी डालने गई पराठा तो मैंने मीडियम किया हुआ है फ्लेम को, और अच्छे से अलट पलट के मैं सेक लूँगी। और थोड़ा कम ही सेकूँगी क्योंकि जब हम लोग एग रोल के लिए अंडा डाल के मतलब बनाएंगे, तलेंगे अंडे को, तो उस वक्त भी थोड़ा बहुत रोटी है ना जो पराठे हैं फ्राई करते हैं हम लोग, इसलिए हल्का फुल्का ही मैंने सेक लिया है। और दूसरी रोटी को भी मैंने इसी तरह सेक लिया है, और 3 ही बना रही हूँ मैं क्योंकि है ना मन नहीं हो रहा था मेरा। एक जो लोइया है ना तो छोटी हो गई थी तो मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, 3 ही बनाया है। तो मैं बोल रही थी एक अपने लिए बनाया है मैंने, और एक अल्फ़ी के लिए, और एक उसके पापा के लिए। और बाकी लोगों ने दोपहर में खाया था तो सबका पेट भरा ही हुआ है, मतलब खाना खाया था, एग रोल नहीं खाया था। और ये पनीर है ना कुछ दिन का बचा हुआ था, मैं बचा के रख लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाई थी मैंने कल की परसों बनाई थी शायद, तो कुछ बचा लिया था मैंने, संडे के दिन बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं बैगन कट कर लूँगी और आलू कट कर लिया है, और ये जो लौकी है इसको भी मैं नमक डाल के हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे कर रहा है मस्ती, पानी गिरा करके खुद ही बैठ गया है उसमें। और मेरा सारा वीडियो है ना दुगनी स्पीड पे है, मतलब डबल स्पीड पे है, क्योंकि आजकल है ना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि कम शूट हो, लेकिन अब दोपहर से जो रूटीन स्टार्ट हुआ है तो रात तक चलेगा, तो आप जान ही रहे हैं लंबा तो होगा ही, लेकिन आप लोग पूरा देखना है। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर खुद ही देखेंगे पूरा। और ये बेसन का घोल आप लोगों को तो मालूम है, मैं पहले ही घोल के रख लेती हूँ। और इसमें मैं लास्ट में डाल दिया है मैंने हल्का सा काली मिर्च और लाल मिर्च, और अच्छे से कर दिया है मिक्स, नमक भी डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे मैं जो पनीर के पकोड़े हैं वो फ्राई कर लूँगी, और ज़्यादा नहीं शूट करूँगी मैं अफ्तार का वीडियो, मतलब फ्राई करने वाला, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। और यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, और अब बारी है काउंटर टॉप को साफ़ करने की। और सबसे पहले मैं बना लूँ एग रोल, क्योंकि अब समय भी हो रहा था। तो इसके लिए मैंने प्याज, खीरा, ये काला नमक, चाट मसाला, नींबू, टमाटर, ये जो सारे सॉस होते हैं सब दिख ही रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, सब मैंने ले लिया है पहले से। और अब चलिए चलते हैं, अंडा फोड़ते हैं और इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से करेंगे हम लोग मिक्स। और मिक्स करने के बाद तवे पे इसको डालेंगे। तवा दूसरी तरफ मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और ये गरम हो गया था। और ये वही तेल है जिससे मैंने अभी पकौड़े फ्राई किए थे। और ये यहाँ पे गया अंडा, और इसको अच्छे से कर देंगे स्प्रेड। अभी फ्लेम को है ना, फ्लेम को हम लोग लो रखेंगे, नहीं तो अंडा अच्छे से पक जाएगा और फिर रोटी आपकी चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने पराठा जो है वो डाल दिया है, अच्छे से इस चम्मच की हेल्प से इसको चिपका दूंगी। वैसे तो चिपक जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और फिर इसको है ना अच्छे से अलट पलट के हम लोग क्रंची होने तक सेक लेंगे। आप जितना तेल डालेंगे उतना क्रंची होगा, लेकिन मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अफ्तार में इतना तेल खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही इसको क्रंची बनाया था, ज़्यादा क्रंची नहीं बनाया था। तो वही बात है, जितना तेल डालेंगे ना उतना ही पराठे क्रंची होते हैं। तो यहाँ पे तीनों जो रोल है वो मैंने तैयार कर लिया है, मतलब फिनिशिंग देना बाकी है। अंडा डाल के तैयार कर लिया है सीड्स को, और अब यहाँ पे अफ्तार निकाल रही हूँ। और अभी सब लोग है ना अफरा तफरी मची हुई है घर में कि जल्दी करो, समय हो रहा है। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई मुँह धो रहा होगा, तो कोई दस्तरखान लगा रहा होगा, कोई ग्लूकोज घोलने की तैयारी में लगा होगा, कोई वज़ू कर रहा होगा। इस तरह से अफ्तार के टाइम में है ना सब चलता ही रहता है सबके घर में। और अल्लाह का करम है जो है ना हमें रोज़ इतनी अच्छी अच्छी नियामतें वो नसीब अता करता है। और अल्लाह पाक सबको ऐसे ही नियामतें नसीब करे, रमज़ान के महीने में भी और नॉर्मल दिनों में भी। तो आज अफ्तार अल्फ़ी के पापा लेकर आए हैं। मैंने कहा चलिए आज आपका वीडियो बनाते हैं, आप अफ्तार लेके चलना। इफ़्तार या अफ्तार पता नहीं, हर जगह पे अलग अलग भाषा में इफ़्तार और अफ्तार बोलते हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे सॉस को मैंने पहले डाला था तो बहुत पतला लग रहा था, तो पहले मैंने उसको सेक कर लिया अच्छे से। और फिर यहाँ पर मैंने रेड वाला सॉस डाल दिया है, टोमेटो केचप है, और वो चिल्ली सॉस था। और सबको अच्छे से ना स्पून की हेल्प से मैं स्प्रेड कर लूँगी। और यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड हो चुका था सारे सॉस, तो मैंने मिर्ची और खीरा और प्याज डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इन सब्जियों को है ना सेलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों में आप पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर,
गाजर, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन है ना मैंने नहीं डाला है, हमें पसंद नहीं है। और अल्फ़ी में मैंने प्याज भी नहीं, ज़्यादा प्याज नहीं डाला है और ना ही मिर्ची डाली है। और हल्का सा इस पे चाट मसाला और काला नमक स्प्रिंकल कर दिया था मैंने, और थोड़ा सा काली मिर्च भी आप यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। और है ना इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। नींबू का रस भी मैंने डाला था, आप लोगों ने देखा ही, और ये आसानी से फोल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और फिर इसको मैंने जो नोटबुक का पेज होता है उसी में रोल कर लिया है। पहले वाला पेज जो है ना वो ज़्यादा बड़ा था तो अच्छे से रोल नहीं हुआ था, तो मैंने पेज को आधा से थोड़ा कम कट कर लिया है और फिर उसको अच्छे से है ना मैंने क्या बोलते हैं रोल कर दिया। तो इस तरह से हमारा आज का एग रोल तैयार है। और अफ्तार का आज यही स्पेशल था, एग रोल। और यहाँ पे अल्फ़ी अब शरबत घोल रही है, मतलब ग्लूकोज घोल रही है। और किचन का यूँ हाल है, तो इसको बाद में हम लोग अच्छे से करेंगे। अब हो चुका है दुआ का टाइम। अफ्तार पे हम लोग, मतलब अफ्तार के पास हम लोग सभी बैठ गए हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही बैठ जाए हम लोग अफ्तार के पास, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है और मालूम ही होगा कि अफ्तार के पास है ना बैठने से मतलब दुआ करना चाहिए। अफ्तार के यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, तो दुआ करते करते है ना अजान हो गई थी, फिर हम लोग यहाँ पे अफ्तार कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, अफ्तार के पास 15-10 मिनट पहले बैठना चाहिए और खूब दुआ करनी चाहिए। आज पता नहीं क्यों क्या हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे सबका अफ्तार हो गया था और अल्फ़ी का चल रहा है अभी। और इफ्तार के बाद मैं आ गई थी किचन में, भी अल्फ़ी अफ्तार कर ही रही है। तो मैंने सोचा कि अभी बर्तन धोऊँगी ही मैं, तो दूध चढ़ा देते हैं और गैस का स्टोव है वो भी साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं जाऊंगी वॉक पे। और आज है ना खाली चावल ही बनाना है, सब्जी तो बन ही गई है। और आज मन नहीं लगेगा खाने में क्योंकि कटहल बना है, और रमज़ान के महीने में अगर कुछ अच्छा ना मिले तो फिर मन नहीं करता है। वैसे तो मैं ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं बस मछली और चिकन ही खाती हूँ और अंडा, और कोई नॉनवेज नहीं खाती मैं। तो यहाँ पे अब बर्तन भी मेरा धोना कंप्लीट हो गया और फिर अब हम लोग चलेंगे वॉक पे। और वॉक पे जाने से पहले मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अफ्तार करने के बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत पानी पीना होता है पहले ही पीती हूँ मैं। और अफ्तार करने के बाद है ना घर बिखर ही जाता है, मतलब अफ्तार बनाते टाइम। तो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अगर पहले करनी होती है तो पहले कर लेती हूँ और कुछ चीज़ें बाद में करती हूँ। फिर वही रोज़ का रूटीन, आ गई हूँ पानी लेकर और मैं पानी पीऊँगी और फिर हम लोग वॉक पे चलेंगे। इन्हीं लोग का आराम है ना, ये लोग आराम से अफ्तार करके लेट जाते हैं। तार आदत ना जाई हो ना, कैसा मुंह बनाए हुए हैं। अच्छा, आपसे बोल ही कौन रहा है बोलने के लिए। हाँ तो चलिए फिर चलते हैं वॉक पे, और क्या बोलते हैं, ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ यहीं पे। तो चलिए फिर वॉक से आते हैं तो देखते हैं, अगर कुछ होगा बताने लायक तो बताऊंगी, और वरना आज तो सब्ज़ी दोपहर में ही बना लिया था मैंने, आप लोगों ने देखा ही। और बहुत सारी सब्जियां बाहर से भी आ गई हैं, तो कुछ बनाना नहीं है, बस चावल बनाना है। और रोटी भी नहीं बनाऊंगी आज, मेरा मन नहीं कर रहा है रोटी बनाने का, क्योंकि पूड़ी वगैरह भी है। तो फिर चलते हैं वॉक पे, फिर आते हैं वापस वॉक से, तब बात करते हैं। तो चलिए पानी वानी पीना हो गया है, अब निकलते हैं टहलने के लिए। 7 बज गया है। अगर बर्तन पहले ही धो लेती हूँ तो 6:30 बजे तक निकल जाती हूँ। और आज है होली का दिन, और तो यहाँ पे टेंट लगा है और डीजे वीजे बज रहा है और सारे लोग नाच गा रहे हैं। गांव में हिंदू भी है ना, तो वो लोग अपना होली मना रहे हैं और हम लोग टहलने के लिए निकल गए। तो आज ज़्यादा नहीं टहले हैं, क्योंकि है ना आज माहौल ज़रा ख़राब होता है, क्योंकि लोग शराब वराब पीकर गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा था, इसीलिए हम लोग आज कम टहले। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वॉक से वापस और थक गई हूँ, इसीलिए लेटी हूँ। और आज जल्दी आ गए हम लोग, 15 मिनट में ही आ गए, क्योंकि है ना होली है तो बहुत सारे लोग बाहर थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी ही आ गए। और अब मैं करूँगी आराम और वीडियो को जो है एडिट करूँगी। जो अभी आप देख रहे हैं इसी वीडियो को मैं एडिट करने जा रही हूँ। वॉक से आने के बाद है ना हल्की फुल्की भूख लग जाती है हम लोगों को, तो हम लोग मतलब स्नैक्स की भूख लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ हो जाए मंचिंग के लिए। तो हम लोग दही बड़े खा रहे हैं और ये कभी कभी चाय भी पीते हैं। तो अल्फ़ी यहाँ पे पढ़ रही है ईशा का नमाज, मैंने चावल भी बना लिया है और अब कर रही हूँ रेस्ट। और ये तरावी पढ़कर आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद वही रोज़ का रूटीन। ये देखिए गाइस, ये लोग सारा तपेला तपेली लेकर बैठ गए हैं। मैं खाने के लिए बच्चा, ये कल की बिरयानी, ये कल का चिकन। मैं तरावी पढ़ के आता हूँ तो भूख लगता है मुझे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाना खाने, मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। बस खाना खाएंगे, बर्तन धोऊंगी। तेल है तो लगा जाओ, पी जाओ। तेल है तो क्या करूँ, मिला लो अच्छे से, मिक्स कर लो।
अरे यार मिक्स कर लो ना। तेलवा सब्जी में खा जाएगा। नहीं कुछ काम वाम नहीं आता है। तो फिर मिलती हूँ खाना खाने के बाद। अब मिलूंगी क्या, अब रख ही देती हूँ क्या, क्या बोली? पका रही है। तो चलिए फिर खाना खाती हूँ और उसके बाद बर्तन धोऊंगी और फिर आपको घड़ी दिखाऊंगी कितने बज रहे हैं और फिर मैं सो जाऊंगी। अल्फेज भी सो गया है, दिख रहा है ऊपर है वो। हाँ अल्फेज सो गया है और पूरा रूम बिखर जाता है रात होते होते, तो सुबह में फिर इसको ठीक करूँगी मैं। तो पूरे दिन सही से रहेगा, मतलब रात होते होते रूम बिखर ही जाता है। तो चलिए ये लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं, मैं भी जाऊँ खाना खाने के लिए। तो हम लोग बैठे हैं दस्तरखान पे खाना खाने। तो मैंने सोचा कि एक बार और सब्जी का फाइनल लुक दिखा दूं। तो फिर सब खाना खाते खाते हैं ना 10:15 बज गया और सबका खाना हो चुका है, सब लोग आराम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बर्तन ख़त्म कर रही थी जो कि ख़त्म हो गए और काउंटर टॉप किचन सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया और दही भी जमा लिया है। और हम लोग सहरी में दही और ब्रेड खाते हैं। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग क्या खाते हैं। तो इस तरह से 10:30 बजे मेरा काम कम्प्लीट हो जाता है और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो अब सारा काम हो चुका है और मैं आ गई हूँ बेड पे और ये दवा है जो खाना बाकी है। इनको पता नहीं क्यों क्या होता है आपको? इनको ऐसा लगता है ना कि ये हर बात बताती है। तो आप लोग इन्हें बता देना कमेंट में कि ब्लॉगिंग का मतलब ही होता है कि हर बात बताना, कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो। बस वो लेटरिन नहाना और बाथरूम जाना वो नहीं बताना होता है, बाकी हर चीज़ें शेयर करनी होती है क्योंकि आप लोग भी यूट्यूब फैमिली ही हो एक तरह से और एक परिवार बन जाता है, वर्चुअल परिवार बन जाता है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब ये दवा खाऊंगी और बस सो जाऊंगी। फिर सहरी के लिए उठूंगी 3:30 बजे क्योंकि यहाँ 4:27 की 25 पे, मतलब 4:27 या 25 मिनट पे सहरी का जो आखिरी वक्त है, इसलिए 1 घंटा पहले तो उठना ज़रूरी है ना। तो बस अब थोड़ा बहुत ये वीडियो एडिट करूँगी जो आप लोग देख रहे हैं इसे ही, और फिर बस सो जाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।